साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक शुरू हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक शुरू हो गई है। पश्चिमी एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो रही है। राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा ले रहे हैं पीएम। दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक शुरू हो गई है। एक बार फिर बताएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक हो रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत, राज्यों की तैयारियों योजनाओं की समीक्षा। बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह अहम बैठक शुरू हो चुकी है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों की तैयारियां क्या है, योजनाओं पर कितना काम किया जा रहा है, किन किन मुख्य योजनाओं को राज्यों ने लागू किया है, लोग पैनिक ना हो इसके लिए राज्य सरकारें क्या क्या कर रही हैं, पैनिक होने की सिचुएशन ना बने इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर पीएम बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक हो रही है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, ये बैठक शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए, पश्चिम एशिया में जो तनाव के मद्देनजर भारत सरकार राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस प्रकार से बैठक कर रही है, शाम 6:30 बजे ये बैठक शुरू हुई है। तमाम मुख्यमंत्री यानी हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चुनावी राज्यों को छोड़कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद है। देखिए, जिस प्रकार से जो तनावपूर्ण जो सिचुएशन है फिलहाल पश्चिम एशिया की वजह से पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में कहा जाए, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिस वजह से संभव है कि अगर ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न मौजूद रही तो जो परिस्थिति है आने वाले समय में वो काफी चिंताजनक हो जाएगी। हालांकि इस चिंता का जो जिक्र है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जरूर लोकसभा राज्यसभा में बताया गया था, मगर धरातल पर अगर देखा जाए तो अगर ऐसी परिस्थिति रही, जंग के जो आसार है वो और भी ज्यादा तेज हो, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय थोड़ा मुश्किल भरा देश के लिए जरूर हो सकता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस पूरे मकसद का जो बैठक का मकसद है वो देश भर में तैयारियों की समीक्षा करना है, ताकि संभावित जो संकट से निपटने के लिए एकजुटता से रणनीति बनाया जा सके। और साथ ही देखिए, जिस प्रकार से मुख्य सचिवों के लिए, यानी अगर चुनावी राज्यों की बात करते हैं तो मुख्य सचिवों के लिए जो अलग से उनके स्तर पर बैठक की तैयारी की जाएगी और जब उनकी भी बैठक होती हुई नजर आएगी। और तैयारियां देखिए बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर, यानी कि हमने कोरोना काल हमने देखा, मगर अगर इस जनरेशन की बात करते तो इस प्रकार की जो क्राइसिस है कहीं ना कहीं देश में इस जनरेशन ने नहीं देखा है। अब किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों से निपटते हुए नजर आएंगे देशवासी, उन सभी चीजों के लिए समीक्षा करनी जरूरी हो जाती है, ताकि जो हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जितनी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की, वो सभी चीजें आम जन तक पहुंच सके, गरीबों को उनका जो हक है वो मिल सके, चाहे एलपीजी सिलेंडर की बात हो जाए, पेट्रोल डीजल की बात हो जाए, किसान को उनका फर्टिलाइजर मिल जाए, उनकी फीस मिल जाए, तमाम चीजों की उपलब्धियों को लेकर भी, यानी किस प्रकार से उन्हें उपलब्ध हो सके, सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, अफवाहें ना फैलाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन विशेषकर होगा। क्या सिर्फ राज्यों की तैयारियां और योजनाओं की समीक्षा ही इस बैठक में होने जा रही है, या फिर सिविल डिफेंस, हेल्थ सिस्टम और इमरजेंसी सर्विसेज की मॉक ड्रिल भी हम देखेंगे इस बैठक के दरमियान या इसके बाद? देखिए, हालांकि राज्य सरकारों की अगर कुल मिलाकर बात करते तो क्या कुछ चीजें चर्चा का विषय रहेगा, उस बैठक के लिए इंतजार करना होगा, यानी बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा। मगर फिलहाल यही अपडेट है कि अगर सुरक्षा की बात आती है इस प्रकार की और देश से सुरक्षा की नीतियों को देखते हुए बातचीत की जाए तो उसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, सीसीएस की बैठक हो चुकी है, मगर संभवतः अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो वर्चुअली तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। संभवतः राज्यों का क्या सहयोग रहने वाला है, इन चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी इस बैठक में शुमार हैं, शामिल हैं। उनकी ओर से इस मीटिंग में राज्य की ओर से खासकर क्या इनपुट दिया जाएगा, या फिर हरियाणा में कोई विशेष अलर्ट इस बैठक के बाद आपको कुछ ऐसी अपडेट, कुछ ऐसा दिख रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, उससे थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा क्या बातें रखी गई है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। मगर देखिए ये जरूर है कि मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी इस बात की अपडेट जरूर देते हुए नजर आ सकते हैं कि हरियाणा का क्या परिस्थिति है, क्योंकि एलपीजी को लेकर जैसे ही जो दिनों को बढ़ा दिया गया था, यानी 21 दिन को 25 दिन कर दिया गया अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में उसी को 45 दिन कर दिया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अफवाहें उठती हुई नजर आई थी। उन चीजों का अपडेट दिया जाएगा कि आखिर हरियाणा में क्या परिस्थिति है। पेट्रोल डीजल को लेकर भी काफी अफवाहें उठती हुई नजर आई थी, उन चीजों को लेकर भी अपडेट दिया जाएगा। वहीं क्योंकि अब बुआई का समय है, तो किसानों को उनका जो उनके हिस्से का फर्टिलाइजर मिल सके, काला बाजारी उन चीजों को लेकर ना हो, महंगी चीजें उन्हें ना खरीदनी पड़े, जमाखोरी ना हो, इन चीजों का अपडेट जरूर मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी, यानी परिस्थिति क्या है फिलहाल धरातल पर हरियाणा की, इन चीजों का अपडेट देते हुए मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जरूर नजर आ सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्री, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो श्री को सुन रहे थे आप इस बैठक पर अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। अब राज्यों के साथ किस तरह का पीएम इस बैठक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना रहे हैं, इस पर लगातार हरियाणा न्यूज आगे भी आपके साथ बना रहेगा।